मूवी की शुरुआत में ही हमें इस मूवी के मेन हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोंग होता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, परंतु सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है। उसके बाद वह अपनी माँ के एटीएम से सारे पैसों को निकाल लेता है और सियोंग वो सारे पैसों को घोड़ों की रेस में लगा देता है। इस रेस से वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है, लेकिन सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए तो उस कंपनी के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके बाद वह सियोंग को पकड़कर बहुत मारते हैं, किंतु सियोंग उनके पैसों को वापस करने के लिए अपनी जेब चेक करता है जो उसने घोड़ों की रेस में लगाकर जीते थे। वो पैसे तो उसके पास है ही नहीं। तभी उसे याद आता है जब सियोंग इन लोगों से बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उस लड़की ने ही उसके पैसे चुरा लिए। तो अब सियोंग को वो लोग 1 महीने का समय देते हैं कि वो कंपनी से लिए हुए सारे पैसों को लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का जुगाड़ करता है और वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग दौड़कर स्टेशन पहुंचता है, परंतु जब तक ट्रेन जा चुकी थी तो तभी सियोंग थक कर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है और सियोंग उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तभी वह अनजान आदमी सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ, और वो कहता है कि तुम इस गेम से जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख बॉन्ड दूंगा। तभी सियोंग इतने सारे पैसों को देखकर गेम खेलने के लिए मान जाता है। इसके बाद सियोंग इतनी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है। जैसे कि उस अनजान आदमी के कहने के मुताबिक सियोंग 1 लाख बॉन्ड जीत जाता है, किंतु वह अनजान आदमी पैसों के साथ एक नंबर वाला कार्ड देता है और कहता है कि तुम और पैसा कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके बाद सियोंग व उसकी माँ को दिखाया जाता है जिस वक्त वो खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी माँ उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में शिफ्ट हो रही है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो गया और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, परंतु उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। तो उसके बाद सियोंग के पास एक गाड़ी आती है जिसमें और भी लोग थे। वो उसमें बैठ जाता है। तभी उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और उनकी जब आंख खुलती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं जहाँ कुल 456 लोग थे और वो वहाँ पर सभी खिलाड़ी थे। उस अनजान जगह का लीडर एक आदमी होता है जो एक की फ्रंटमैन था और वो सब पर नजर रख रहा होता है, परंतु वहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहाँ पर लाया गया था उन सभी ने कर्जे लिए हुए थे। सियोंग वहाँ पर खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है जो एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे ही खत्म होने ही वाली थी। वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़की का नाम सेब्योक और लड़के का नाम जैंग होता है। उनके बीच लड़ाई होने लगती है। सेब्योक वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी। सियोंग उसे पहचान लेता है और अपने पैसे मांगने उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं और उन्होंने गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पर कुल 6 प्रकार के गेम्स खेलने पड़ेंगे और जो सारे गेम्स को जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 महत्वपूर्ण नियम थे। पहला नियम था कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा नियम था कोई भी खिलाड़ी खेल खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और इन सारे गेम्स में एलिमिनेट का मतलब था कि उन्हें मार दिया जाएगा। गेम का तीसरा नियम था कि मेजोरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो गेम को छोड़कर जा सकती है। इसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब वहाँ पर सेव्योंग अपने पुराने दोस्त सेंग बू से मिलता है। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी डॉल थी और इस गेम का नियम काफी सिंपल था और नियम ये था डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है। अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में तो उन सभी को ये मजाक की तरह लगता है, लेकिन जब भी एक लड़का हिल जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। और यह देखकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है। तभी ये लोग डरते हुए इधर उधर भागते हैं, लेकिन जो गेम का नियम था जो जो हिलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो जो सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को पूरा कर लेते हैं, परंतु जो लोग मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है। और अब 456 खिलाड़ियों में से सिर्फ 255 खिलाड़ी ही रह गए थे। अब वो सारे खिलाड़ी डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था, परंतु जैसा कि नियम 3 था कि मेजोरिटी चाहे तो वो गेम को छोड़कर जा सकती है, उनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है।